मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी में हर इंसान की आखिरी मंजिल जन्नत या जहन्नम है। अब सवाल ये है कि जन्नत और जहन्नम है क्या? क्या जन्नत और जहन्नम को बना दिया गया है? दोस्तों, तो हर मुसलमान के जहन में इतना तसव्वुर तो मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम व इकराम से नवाजेंगे और वो ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। ऐश व आराम की इसी जगह का नाम जन्नत है, जबकि ईमान न लाने वालों और बुरे अमल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ क़स्म के अज़ाब देंगे और वो बहुत ही तकलीफ़ देह ज़िंदगी बसर करेंगे। अज़ाब और सज़ा की इसी जगह का नाम जहन्नम है। आज हम आपको जन्नत के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वाफा वॉइस को सब्सक्राइब भी करें। अरबी ज़बान में जन्नत बाग को कहते हैं। जन्नत इतनी बड़ी है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना ही उसकी वुसअत के बारे में किसी को मालूम है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कोई शख्स नहीं जानता जो कुछ उनकी आँखों की ठंडक के लिए उनसे छुपा कर रखा गया है, ये बदला है उन अमाल का जो वो करते रहे। कुरान और रिवायतों के मुताबिक जन्नत एक ऐसी ममलाकत ए खुदादाद होगी जो हमारे लिए इस ज़मीन के मुकाबले में अरबों नहीं बल्कि खरबों गुना ज़्यादा वसीआ व अरीज होगी। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत के किसी बड़े शहर का एक छोटा सा मोहल्ला या एक मामूली सा कस्बा हमारी इस ज़मीन के बराबर हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी आदमी के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है। जब उसे अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, अब तो सारी जगह भर चुकी होगी, मेरे लिए क्या बचा होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगर तुझे दुनिया के किसी बड़े से बड़े बादशाह की ममलाकत के बराबर जगह मिल जाए तो क्या तू खुश हो जाएगा? बंदा अर्ज करेगा, हाँ या रब, क्यों नहीं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जाओ, जन्नत में तुम्हारे लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ममलाकत के बराबर और उससे 10 गुना मज़ीद जगह भी है। जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी आदमी को इतनी जगह अता फरमाने के बावजूद जन्नत में इतनी ज़्यादा जगह बच जाएगी कि उसे पुर करने के लिए अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक पैदा फरमाएंगे। इसी तरह जन्नत के दर्जात का जिक्र करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान ज़मीन व आसमान के बराबर फासला है। जन्नत के सायादार दरख्तों का जिक्र करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त का साया इतना तवील होगा कि अगर एक घोड़ा सवार 100 साल तक उसके साये में सफ़र करे तब भी साया ख़त्म नहीं होगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार जन्नत और उसमें मिलने वाली आराम और ऐश व आराम का जिक्र किया है। जैसे कि एक आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान की वुसअत के बराबर है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी, यानी कि ये हमेशा के लिए होंगी और कभी ख़त्म नहीं होंगी। एक दूसरी आयत में इरशाद होता है, जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी, और दूसरी आयत में फरमाते हैं, अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज़ रेशमी लिबास पहनकर तकियादार मसनदों पर मज़े करेंगे। इसी तरह एक दूसरी आयत में फरमाते हैं, अहले जन्नत अक्ल पर असर अंदाज न होने वाली सफ़ेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। और एक दूसरी आयत में फरमाया, अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंस ने छुआ तक नहीं होगा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र करते हुए पानी के चश्मे, दूध, शहद और शराब की नदियों, फलों, बगीचों, घने साइयों, ठंडी छाँव, परिंदों के गोश्त, नादिर और कीमती मसनदों और हूर व कसूर का जिक्र फरमाया है। दोस्तों, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका इस्तकबाल करने वाले फ़रिश्ते अस्सलामु अलैकुम कहकर उनका इस्तकबाल करेंगे, बहुत अच्छे रहे कहकर उन्हें मुबारकबाद देंगे, जिस पर जन्नती लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अहले जन्नत हर सांस के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह सुभान अल्लाह कहना और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना करेंगे।
जब जन्नती एक दूसरे से मिलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। जब वो आपस में गुफ्तगू ख़त्म करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के पाकीज़ा कलिमात अदा करेंगे। जन्नती लोग कोई फजुल, बेहुदा, झूठी और लग़्व बात ना करेंगे, ना ही सुनेंगे। जन्नत की हूरें अहले जन्नत के लिए सामान लज्जत मुहैया करेंगी, लेकिन ये हूरें आवारा मिजाज, बेपर्दा और बेहया नहीं होंगी, ना ही गैर महरमों से आंखें मिलाने या लड़ाने वाली होंगी, बल्कि इंतहाई शर्म व हया की मालिक, नेक सीरत, बापर्दा होंगी, जिन्हें इससे पहले किसी इंसान ने छुआ तो दूर की बात, देखा तक नहीं होगा, और वो सिर्फ अपने शौहरों से प्यार करने वाली होंगी। अहले जन्नत के चेहरे रोशन होंगे, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी होंगी, सर के बालों के अलावा सारे जिस्म पर कहीं बाल नहीं होंगे, यहाँ तक कि दाढ़ी और मूंछ के बाल भी नहीं होंगे। उम्रें 30 और 33 साल के दरमियान होंगी। अहले जन्नत हर किस्म की गलाजत से पाक और साफ होंगे, यहाँ तक कि थूक और नाक तक नहीं होगा। पसीना आएगा, लेकिन उससे मुश्क की खुशबू आएगी। अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, ना बीमारी होगी, ना इंसान बूढ़ा हो जाएगा, ना ही वहाँ पर इंसान को मौत आएगी। जन्नती ख़वातीन की सिफ़ात का कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है। जन्नती औरतें इंतहाई बाहया और शर्मीली होंगी, निगाहें नीची रखने वाली होंगी, हुस्न व जमाल में लुअलुआ और मरजान जैसे मोतियों से बढ़कर हसीन और जमील होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत की औरत अगर लम्हा भर के लिए दुनिया में झांक ले तो उसका चेहरा मगरिब व मशरिक के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर देगा, और मशरिक व मगरिब के दरमियान सारी फिज़ा को खुशबू से मुअत्तर कर देगा। जन्नत में कोई शख्स तन्हा नहीं होगा, हर आदमी की 2 बीवियां होंगी, और ये दोनों बीवियां बिन्ते आदम से होंगी। दुनिया की इन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने से पहले दोबारा पैदा फरमाएंगे और उन्हें हुस्न और जमाल से नवाजेंगे, जो जन्नत में पैदा होने वाली औरतों यानी हूरों से ज़्यादा खूबसूरत होंगी। इन औरतों को नई पैदाइश के बाद किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा। ये औरतें अपने शौहरों की हमउम्र होंगी, बाहया, शर्मीली, पर्दादार, नर्म और नाजुक, और अपने शौहरों से टूटकर प्यार करने वाली होंगी। जन्नती लोग अपने अपने महल्लात के अंदर अपनी बीवियों के हमराह घने और ठंडे सायों में बहती नदियों के किनारे सोने, चांदी और मोतियों से आरास्ता मसनदों पर जमाए खुश गुफ्तगू करेंगे। खाने पीने के लिए ख़वातीन को ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो कुछ वो चाहेंगे मोतियों की तरह खूबसूरत और चाक व चौबंद खादिम फ़ौरन हाजिर कर देंगे। कहते हैं कि एक ही ख़ानदान के लोग, मसलन वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती वगैरह, अगर दर्जात के एतबार से एक दूसरे से फासले पर होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से कम दर्जा वालों का दर्जा बढ़ाकर सबको आपस में मिला देंगे। और इसी तरह से जन्नती लोग हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी गुजारेंगे और जन्नत के नेमतों से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस में जाने और वहाँ पर आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब अल आलमीन। ऐसे ही मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने और अपनी आखिरत की याद को ताज़ा करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें।